क्या ये बहू। सोनिया और शुभम दोनों वर्किंग थे। दोनों की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन सुबह, ए जी ये लो चाय। अरे यार, कभी तुम भी साथ बैठकर चाय पी लिया करो ना। हम्म। और ये घर का काम कौन करेगा? देखो, संडे है उसके बावजूद घर में कितना काम है। अभी करने गई ना तो शाम हो जाएगी। सांस भी लेने को फुर्सत नहीं मिलती संडे को। बस नाम के लिए छुट्टी का दिन है। अरे बाबा, सांस भी ले लो, कितना बोलती हो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। फिर दोनों साथ में काम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। हाँ, आप काम करोगे? हाँ, मैं करूँगा। अब मेरी बीवी जब इतना काम करती है तो एक दिन मैं तुम्हारा हाथ तो बटा ही सकता हूँ, क्यों? हाँ, ये भी है। तो लो मोहतरमा, चाय पियो। फिर दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं, जिसके बाद शुभम सोनिया का काम में हाथ बटाने लगता है। खाने का टाइम भी हो रहा है और कपड़े भी धुलने बाकी हैं। एक काम करो, तुम कुकिंग कर लो, मैं कपड़े धुल देता हूँ। ठीक है। फिर शुभम बाथरूम में जाकर कपड़े धुलने लगता है और उसी समय उसकी माँ गांव से उनके घर आ जाती है। बहू कहाँ है? प्रणाम माँ जी। खुश रह बेटा। अब बिना बताए आ गई। बोला होता तो मैंने कह दी थी आपको पिक करने आ जाते। अरे कोई ना। अच्छा ये सामान रख, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फिर सास जैसे ही बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उनका बेटा बहू के कपड़े धो रहा है। हाय मोरे मैया रे, यह देखने से पहले राम जी मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। अरे मोरी बहुरिया ने तो मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना दिया। हे भगवान, जो बेटा कभी एक बनियान नहीं धोता था अपनी, वो बीवी के कपड़े धो रहा है। कितनी शर्म की बात है। माँ चिल, इसमें कौन सा आसमान फट गया? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अरे माँ आई है तेरी, ये नहीं कि प्रणाम नमस्ते पैर छू लूं, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। संस्कार तो तेरे मर ही गए हैं। इस नागिन ने ही कुछ जादू किया है तुझ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। मुझे सब दिख रहा है कैसा नहीं है। क्या रे कल मुही मेरे बेटे के साथ इसीलिए गांव से शहर आई थी ना, ताकि इसे जोरू का गुलाम बनाकर अपने पल्लू में बांध सके। अरे मेरे शेर से बेटे को नौकर बनाकर पल्लू में बांध रखा है और खुदा आराम फरमा रही है। अरे इससे अपने कपड़े धुलवा रही है। शर्म करे शर्म। माँ ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हाँ, मैं तो दूध पीती बच्ची हूँ, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा जैसे। अरे जैसा समझ रही हूँ ना वैसा नहीं है तो तू बाथरूम में क्या भजन कर रहा था? बस माँ, बहुत हुआ। तभी बहू शुभम के मुंह पर हाथ रखकर चुप करा देती है। जी, माँ जी गलत नहीं कह रही हैं, आप कुछ मत बोलो। देख लो, अब भी बहू की ही सुननी है। अरे पक्का इस नागिन ने कोई काला जादू किया है। देखो तो, बीवी ने कहा चुप रहने को तो चुप हो गया, नहीं तो माँ से तो जुबान लड़ा रहा था। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बात का ना बतंगड़ बना रही है। वो बस आज ही काम कर रहे थे। आज संडे था और ऑफिस की छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी हेल्प करा दे। आज काम करा रही है? क्या पता रोज कराती होगी। देखो तो, मेरा बेटा सूख कर कांटा हो गया है, खाने को भी कुछ नहीं देती होगी इसे। माँ जी आप गलत समझ रही हैं। हाँ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। हाँ, वो तो मैं यहाँ रहूंगी तो पता तो चलेगा ही कैसा है कैसा नहीं। फिर सास कमरे में चली जाती है और बहू से बहुत काम कराती है। उसके बाद सुबह में 5 बजे, बहू मेरी चाय कहाँ है? माँ जी इतनी सुबह चाय? हाँ, मैं गांव में इतनी सुबह ही चाय पीती हूँ। चाय ला और पानी गरम कर। ठीक है माँ जी। फिर सोनिया नींद में चाय बनाती है और पानी गरम करती है। माँ जी हो गया पानी गरम। मेरे नहा कर आते ही नाश्ता तैयार रखना। और हाँ, नहा कर बनाना नाश्ता, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगी। जी ठीक है। फिर बहू नहाकर सास के लिए नाश्ता बनाती है और जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार होने जाती है। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी ऑफिस के लिए तैयार होने। और खाना कौन बनाएगा? अभी तो सुबह के 8 बजे है, इतनी जल्दी खाना? हाँ तो और क्या। जी ठीक है। फिर सोनिया जल्दी जल्दी खाना भी बनाकर तैयार करती है और तैयार होकर ऑफिस जाती है। वहीं जब वो शाम में रिटर्न घर आती है, पता नहीं है
बाहर से घर आते समय कुछ लाना चाहिए घर। वैसे भी सब्जी खत्म हो गई है, वही ले आई होती। माँ जी वो मैं इनको कह दूंगी, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगी सब्जी। देख लो काम चोरों को, हो गई ना काम चोरी शुरू। कल संडे था तो मेरे बेटे से काम कराई। क्या आज भी संडे है? अरे खुद मार्केट जाकर ला नहीं सकती? बस ऑनलाइन ऑर्डर करवा लो। माँ जी मुझे भी घर के 70 काम होते हैं, और मार्केट और ऑनलाइन दोनों में सब्जी सेम रेट में तो मिलती है, तो ऑनलाइन करने में क्या बुराई है। वैसे भी ऑनलाइन सब्जी ज़्यादा फ्रेश मिलती है। जिसके बाद बहू खुद ही सब्जी ऑनलाइन मंगवा लेती है, ताकि जितने टाइम में वो बाहर जाएगी उस टाइम में तो वो दूसरे काम निपटा लेगी। जब डिलीवरी बॉय सब्जी लेकर आता है तो बहू सब्जी लेकर घर के अंदर आती है। बड़े बुजुर्गों की तो बात का कोई मान ही नहीं है आजकल। बस काम चोरी करवा लो। बहू बिना कुछ बोले अपने काम में लग जाती है, और जैसे ही सारा काम करके आराम करने जाती है, आज की बहुएं जरा सा काम क्या कर ले, ऐसा लगता है एहसान कर ली। अब महारानी को कमर सीधी करनी है, हैं? पुरानी बहुएं थी, घर का काम निपटा कर सास की सेवा में लग जाती थी। आज की बहुओं से पति की सेवा नहीं होती तो सास की सेवा क्या खा करेगी। वहीं कमरे से शुभम सारी बातें सुन रहा था। नहीं, आप कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जाती हूँ। सोनिया सास के पास जाकर कहती है, लाइए माँ जी, मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। अरे बोलने के बाद जब काम करो तो क्या ही फायदा, रहने दे। हाँ। लाओ ना माँ जी, लगा दे रही हो ना। वहीं सर में तेल लगाने के बाद, आजकल लोगों को जितना काम कहो उतना ही होता है। अगर एक्स्ट्रा कर देंगी तो छोटी हो जाएगी ना। ये नहीं कि सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पैर दर्द होते होंगे, ज़रा सा दबा भी दे। फिर सोनिया बिना कुछ बोले सास के हाथ पैर भी दबा देती है। ऐसे ही उसे रात में सोने में 1 बज जाता है। वहीं अगली सुबह सास उसे 5 बजे फिर से जगा देती है। अब ये सिलसिला रोज़ होने लगता है। सोनिया डेली सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती, और उसे रात में सोने में 1-2 बजते। वहीं उसकी सास उसे सांस तक नहीं लेने देती। वो घर का बाहर का सारा काम अकेले करती। उसके बावजूद उसकी सास सारा दिन हर बात पर उसे ताने मारती। ऐसे ही एक सुबह जब सोनिया को सो के उठने में देर हो जाती है, 4 दिन महारानी सुबह क्या उठ गई, जग लौट ली। हो गई फिर से वही कहानी। सास पति की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। यार माँ का तो अब बहुत हुआ। तुम सब कुछ करके देती हो, इसके बावजूद कितनी बातें सुनाती है तुम्हें। मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सो पाती हो तुम। ऐसे में तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। और माँ को आप कुछ मत बोलो, वरना फिर से लंबा चौड़ा लेक्चर देंगी। उतने में मैं कुछ काम ही कर लूँगी। आप करोगे तो वैसे भी मुझे ही सुनाएंगी वो। हुई सुबह या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं माँ जी, आ रही हूँ मैं। और फिर से सोनिया काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, और ज़्यादा काम और प्रॉपर नींद ना मिलने के कारण वो बीमार पड़ जाती है। क्या हो गया? फिर से मैडम जी बीमार हो गए क्या? हर 2 दिन में यही नाटक है। मैं नहीं थी तो मेरे बेटे से तो खूब काम कराया है, अब अकेले करना पड़ रहा है तो हो गई ना हालत टाइट। पहले ही खुद काम किए होते तो ये हाल ना होता बेटा। पति से काम करने में भी तो शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी ऐसा नहीं है। रहने दे, मुझे सब पता है कैसा है कैसा नहीं है। वहीं सोनिया की तबीयत ज़्यादा खराब थी, जिस कारण वो जाके चुपचाप कमरे में सो जाती है, और सास खुद ही बड़बड़ाने में लगी होती है। जब शुभम घर आता है तो ये सब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता। जी आप गुस्सा मत हो, माँ जी की तो आदत है बोलने की। सीरियसली? बोलती नहीं है वो, ताने देती है ताने। देखो सोनिया, अब बहुत हो गया और नहीं सुनने दूंगा मैं तुम्हें। आज तो मैं माँ से बात करूंगा और तुम्हें मेरी कसम है आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। तभी सास वहाँ आती है। क्या क्या बोलने की बात चल रही है? हाँ, भड़का दिया ना इस कलमुही ने तुझे मेरे खिलाफ। माँ सोनिया ने मुझे कुछ नहीं भड़काया। भगवान के लिए आप सोनिया को सताना बंद कर दीजिए। अच्छा, अब मैं इसे सताती हूँ? और नहीं तो क्या, वो बेचारी सुबह 5 बजे उठकर आपके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचती रहती है, और रात को 1 बजे तक आप उसे अपने इशारों पर नचाती रहती हो। उसके बावजूद आपको चैन नहीं है। एक दिन बस मैंने उसके काम में हाथ क्या बटा दिया, उसकी इतनी बड़ी सजा।
भड़काया ना इसने तुझे, हैं? भड़काया ना? नहीं भड़काया माँ उसने। पता है सोनिया मुझसे ज्यादा कमाती है। अकेले उसने घर ऑफिस सब संभाला है। ये जो आप कपड़े पहनती हो और इतने महंगे शौक रखती हो ना, ये भी इसी की देन है। मुझसे दुगनी सैलरी है इसकी, लेकिन कभी घमंड नहीं करती। पता है कितनी बार मैंने आपसे इसके लिए लड़ना चाहा, लेकिन हमेशा इसने मुझे रोक दिया, ये कहकर कि माँ हमसे बड़ी हैं और उनसे हम इस तरह बात नहीं कर सकते। वो तो बोलेंगी ही क्योंकि उनका हक है बोलने का। माँ मुझे खुशी मिलती है इसकी हेल्प करने में, और मुझे प्राउड है कि ये मेरी बीवी है। इतना कहकर शुभम इमोशनल हो जाता है। वहीं सास की भी आंखें भर आती है और वो सोनिया को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने न जाने क्या कुछ नहीं कहा तुझे। अब से तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए। जिसके बाद सास खुद बहू की हेल्प करने लगती है काम में और उसके साथ एक सहेली की तरह रहती है।